Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you student? I hope you are well. I am Jamshed Khan from Rise Mark Education Services. हाजिर हैं फिज़िक्स के एग्ज़ाम्पल जो हमने स्टार्ट किए हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 9। आज है स्टूडेंट हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 3.6। बहुत इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है। वहीं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हवाले से हमने पिछले एग्ज़ाम्पल भी उसमें भी हमने ज़िक्र किया था, और यहाँ भी हमारे पास जो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ही है। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहता है। अ बुलेट ऑफ मास 0.008 kg। बुलेट आप जानते हैं स्टूडेंट किसको कहते हैं? जो बुलेट्स होती है, गोली होती है। ठीक है, कि एक गोली है, बुलेट है जिसका मास है 0.008 kg। इस फायर वो फायर किया गया है फ्रॉम AK-47 राइफ़ल के साथ विद अ मास ऑफ 4 kg, और AK-47 राइफ़ल जो है उसका जो अपना मास है वो 4 kg है। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 715 मीटर सेकेंड, यानी जब फायर होने के बाद की बात कर रहे हैं कि जब ये फायर हुआ तो उसके बाद उस बुलेट की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो इस गन से फायर हुई बाहर निकली, वो है 715 मीटर। देन व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन? तो फिर जाहिर बात है गन की वेलोसिटी क्या होगी? जब भी आप किसी राइफ़ल से स्टूडेंट फायर करते हैं तो जाहिर बात है तो रिकॉयल जो होता है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, वो मूव करता है। मूव करने के बाद गन की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, तो वो क्या होगी? तो चलते हैं अपने डाटा की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मास ऑफ राइफ़ल देख लें। मास ऑफ राइफ़ल M1 हमारे पास है कितना? 4 kg। इसी तरह मास ऑफ बुलेट्स क्या है स्टूडेंट? मास ऑफ बुलेट M2 which is equal to 0.008 kg। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी की हम बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो वेलोसिटी ऑफ राइफ़ल बिफोर फायर, ठीक है, वो रेस्ट में होगी, और जब राइफ़ल रेस्ट में होगी तो बुलेट भी किस में होगी? रेस्ट में होगी। तो वेलोसिटी ऑफ राइफ़ल बिफोर फायर, ये भी लिख सकते हैं, ये है U1, ये है 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ अगेन वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायर U2, ये भी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड होगी। नाउ आफ्टर द फायर, ठीक है, वेलोसिटी विल बी चेंज। ये है बिफोर मोमेंटम वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर ये मास है तो वेलोसिटी 0 है, ये मास है तो वेलोसिटी ये है। अब मास तो वही होगा, लेकिन आफ्टर फायर वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो हमें गिवन है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और मास चूंकि बुलेट का V2 है, M2 है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V2। ये हमारे पास गिवन है कितना? 715 मीटर पर सेकेंड। नाउ वेलोसिटी ऑफ राइफ़ल V1 क्या है? ये हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नाउ according to law of conservation of momentum, according to law of conservation of momentum student, before momentum is equal to after momentum। अब मैं अगर आफ्टर मोमेंटम पहले लिखता हूँ तो क्या होगा? M1 V1 M2 V2, एंड आफ्टर मोमेंटम M1 U1 होगा प्लस M2 U2 होगा स्टूडेंट। अगर मैं V1 फाइंड कर रहा हूँ तो उसके लिए अगर मुझे इक्वेशन बनानी पड़े तो M1 V1 यहीं पे रहेगा,
M1 U1 अपनी जगह पे, M2 U2 अपनी जगह पे, और ये M2 V2 जब उधर जाएगा स्टूडेंट तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, सो M2 V2 हो जाएगा। अगेन स्टूडेंट हमने V1 फाइंड करना है तो हम दोनों तरफ M1 को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने M1 को डिवाइड किया, कैंसिल, सो V1 हमारे पास फॉर्मूला बन गया M1 U1 M2 U2 माइनस M2 and V2 divided by M1. Now putting the value student, V1 हम फाइंड करने जा रहे हैं। हमारे पास M1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? M1 is equal to 4 multiply U1 is equal to 0 due to rest plus M2 is equal to 0.008 multiply also U2 0 due to rest, ये 0 जाएगा, माइनस अगेन M2 की वैल्यू क्या है? 0.008 मल्टीप्लाई क्या है? V2 दैट इज 715 एंड डिवाइडेड बाय क्या है जी? M1 एंड M1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, अगेन प्लस 0.008 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, एंड माइनस 0.008 मल्टीप्लाई 715 करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 5.72 डिवाइडेड बाय 4। नाउ माइनस 5.72 डिवाइडेड बाय 4 करें स्टूडेंट, सो डिवाइडेड 4 करें इसके साथ तो यह आ जाएगा 1.43 माइनस 1.43 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। यानी जो राइफल की वेलोसिटी है वो 1.43 होगी, और ये माइनस साइन शो करता है कि राइफल जो है वो बैकवर्ड आती है और बुलेट जो है वो आगे जाती है, इनकी डायरेक्शन चेंज होती है ड्यू टू डायरेक्शन। यहाँ पे साइन क्या लगता है? माइनस लगता है। अब हमारे पास असाइनमेंट सेम जिस तरह एग्जाम्पल था उसी तरह असाइनमेंट है। कैनन रिकॉयल, ठीक है, कैनन तोप को कहते हैं। अ 200 kg कैनन एट रेस्ट, 200 kg कैनन है जो शुरू में रेस्ट में था। अ 10 kg कैनन बाल जो तोप का गोला होता है उसका जो मास था 10 kg, वो रेस्ट में थे शुरू में। व्हेन फायर, जब फायर किया गया, द कैनन बाल लीव द कैनन, तो कैनन बाल लीव किया, कैनन से जब ये निकला, विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो स्पीड थी वो 90 मीटर पर सेकेंड थी। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ कैनन? तो फिर उसी तरह जो कैनन है उसकी स्पीड क्या होगी? सो यहाँ पे देखें, जो कैनन है, कैनन की जो मास है, मास ऑफ कैनन, इसको हम M1 कहते हैं स्टूडेंट। ये क्या है? 200 kg है। नाउ कैनन बाल का जो मास है, मास ऑफ कैनन बॉल M2 विच इज इक्वल टू क्या है? 10 kg स्टूडेंट। इसी तरह वेलोसिटी ऑफ कैनन, शुरू में चूंकि रेस्ट में है, वेलोसिटी ऑफ कैनन U1 ड्यू टू रेस्ट, ये 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अगेन वेलोसिटी ऑफ कैनन बॉल एंड U2 ये अगेन 0 होगा। इसी तरह वेलोसिटी आफ्टर फायर, वेलोसिटी ऑफ कैनन बॉल आफ्टर फायर, ये भी आप लिख सकते हैं, आफ्टर फायर
ये क्या है हमारे पास, कैनन बॉल को हमने m2 से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास v2 होगी, जो कि हमारे पास कितना 90 मीटर पर सेकेंड। नाउ द सेम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कैनन क्या होगा आफ्टर फायर्ड, ये भी आप लिख सकते हैं। v1 हम क्या करते हैं, फाइंड कर रहे हैं। अगेन स्टूडेंट इजी है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो बिफोर मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम। सो बिफोर मोमेंटम होगा m1 v1 m2 v2 m1 u1 m2 u2। अगेन फॉर्मूला बनाते हैं हम, v1 फाइंड करना है, m1 v1 को इधर ही रखें, m1 u1 लिखिए प्लस m2 u2, और ये प्लस m2 v2 इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगेन हमने v1 फाइंड करना है, m1 पे डिवाइड करें, तो सेम वही क्वेश्चन है जो हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो ये v1 का फॉर्मूला हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू m1 यहाँ पे है 200, अगेन u1 इज इक्वल टू 0, m2 हमारे पास 10 है, u2 0 है, माइनस m2 हमारे पास कितना है 10 है, और v2 हमारे पास क्या है, जेरी कॉइल से निकलेगा, ये 90 है, और सेम m1 हमारे पास कितना है जी 200 है, m1 200 है। तो अब देखें स्टूडेंट, 2 0 जार 200 इंटू 0 0, 10 0 जार 0, माइनस 90 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ये 900 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा स्टूडेंट। सो ये माइनस 900 डिवाइडेड बाई 200, 20 के साथ कैंसल, माइनस 9/2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 4.5। अब माइनस 4.5 एंड दैट इज़ v1 मीटर पर सेकेंड। अब जो कैनन की अपने वेलोसिटी होगी स्टूडेंट वो v1 होगी, और नेगेटिव जो है वो ये शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी, कैनन बॉल की फॉरवर्ड होगी, ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन नेगेटिव साइन लगेगा। ये थी स्टूडेंट एग्जामिन 3.6। अगर आप स्टूडेंट इस तरह फिज़िक्स और मैथ में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमने फ़िज़िक्स और मैथ को बड़े ही यूनिक और डिफरेंट और इजी मेथड से हमने क्या किया, आपके सामने एक्सप्लेन किया है, हमने इसकी वीडियोस बनाई है। तो जाके हमारे चैनल को विज़िट करें और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देखिए, इंशाल्लाह मैथ फिज़िक्स में एक्सपर्ट हो जाइए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।